अभी हम बात करें नवीन मऊगंज जिला मऊगंज में हूँ और मऊगंज के अधीनस्थ ग्राम गढ़वा रामदेव सिंह यानी पंचायत छतरगढ़ कला तहसील नई गढ़ी। 19 तारीख के वो एक भयंकर मंजर जो कहीं न कहीं से पूरा गांव सहम गया। गांव में पूरी तरह हड़कंप मच गया उस स्थितियों पर देख के, यानी उस स्थितियों को देख के जब पूरा गांव धू धू करके जलने लगा। और वह मंजर ऐसा था कि गांव वाले भी पूरी तरह से हड़कंपित हो गए। जितना हो सका प्रयास किए, जितना हो सका अपने तरफ से बुझाने का प्रयास किया, लेकिन परिस्थितियां जो हैं आपने तस्वीरों पर कई जगह देखा, खबरों में देखा, लेकिन ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है, क्या स्थितियां हैं भूतल की और स्थितियां क्या है, किस तरीके से नुकसान हुआ, मैं एक छोटी सी तस्वीर दिखाने का प्रयास करता हूं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं देखेंगे ये आम के जो पेड़ हैं, ये आम के पेड़ तकरीबन जो यहाँ के जो मालिक हैं वो बताते हैं कि बड़े मुश्किल से ये आम के पेड़ तैयार हुए और इन आमों को तैयार होने में लगभग 20 वर्ष हो गए। हालांकि उनके मालिक भी यहाँ पर हैं, उनसे मैं पहले इस जो बगीचा है इस बगीचे पर जिक्र करूंगा। सर ये कितने दिनों के बगीचे रहे जो आज जलकर पूरी तरह से ध्वस्त करीब चले गए? 30 साल के। 30 साल। अच्छा, ये जो इनका ग्रोथ है इतना विलम्ब है, ये कैसे? ये 30 वर्षों में तो बगीचे बड़े बड़े हो जाते हैं। ये वास्तव में कुछ नीचे की मिट्टी गड़बड़ है, इसके वजह से इनका ग्रोथ कम हो पाया। अपनी तरफ से हम बहुत प्रयास किए पर अभी ग्रोथ हो रहा था, पहले तो नहीं वह, पर अब ग्रोथ हो रहा है। अच्छा सर, मैं बता दूं ये हमारे गांव के ही हैं, मेरा गांव ही है। उस समय वास्तविक स्थिति यह थी कि जिस समय आग लगी उस समय मैं वर्तमान में स्थितियों पर मौके पर था नहीं, और नाम है कन्हैया सिंह। हालांकि ये जो मंजर था सर, ये क्या मंजर रहा होगा जो लगभग हजारों एकड़ की धरती पूरी तरह से धू धू कर जब जलने लगी थी। अरे उस समय की स्थिति तो देखने लायक थी। उस समय तो यहाँ नज़दीक कोई आ ही नहीं सकता था, इतना भयानक आग लगी थी कि यहाँ मतलब पूरे गांव के लोग इकट्ठा थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आग के पास चले जाएं। अच्छा, कितने एकड़ की धरती लगभग जली होगी? लगभग हजारों एकड़ के आसपास जली होगी। तो मैं बता दूं लगभग जब से मैं यहाँ पर पैदा हुआ तब से लेकर के आज तक इतिहास के पहले एक मंजर था। हालांकि प्रत्येक वर्ष आग लगती ही रही है गर्मियों की स्थितियों में, क्योंकि ये नदी का किनारा है और बिजली का जो तार है यही क्षेत्र से जाता है। मैं बता दूं जो पूरा घटनाक्रम है, घटनाक्रम 19 तारीख के तकरीबन 11 बजे दोपहर के वक्त एक स्पार्किंग होती है 11,000 लाइन फॉल्ट होने के बाद, और जो एक पॉइंट आप तस्वीरों पर देख रहे हैं यही वो पॉइंट था जहां से आग शुरुआत होती है। और तस्वीर में आपको दिखा दूं जहां से आग लगती है और पूरा जो किनारा है आप बारी बारी से देखेंगे नदी किनारे तक, और नदी से लेकर के जहां तक मैं खड़ा हूं ये पूरी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। एक बड़े सवाल तो कई हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं पहले स्थितियों को दिखा दूं। ऐसा एक मंजर, भयावह मंजर जो पूरा एरिया देखता रह गया, बहुचक्का रह गया। पूरे जो ग्रामीण हैं जितने उनकी शक्ति चली उन्होंने बुझाने का प्रयास किया। इसके बाद खेल होता है तो प्रशासन की मदद की। 100 नंबर की डायल के प्रयास हम तक सूचना पहुंचती है, 100 नंबर को सूचित करने का प्रयास करता हूं। 10 मिनट तक 100 नंबर पर डायल कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। इसके बाद में सक्रिय कलेक्टर माने जाते हैं अजय श्रीवास्तव, उनसे मेरी संपर्क होती है, संवाद होता है, स्थितियों के घटनाओं पर जिक्र होता है। उनके द्वारा नई गढ़ी के अंदर केवल एक इकलौती फायर ब्रिगेड है जिसको उन्होंने भेजा, लेकिन उसके बस की कहाँ बात थी। जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे ये इतना भयावह मंजर था कि एक फायर ब्रिगेड की मदद से आग को नहीं बुझाया जा सकता था। इसके बाद में पुनः गांव से सूचना मिलती है कि आग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है और फायर ब्रिगेड की आवश्यकता पड़ सकती है। तत्काल बात होती है हमारी मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव जी से, उनके द्वारा मऊगंज से पुनः एक फायर ब्रिगेड भेज जाती है। इसके बाद भी आग की कंट्रोलिंग लगभग 70% के आसपास हो जाती है, लेकिन स्थितियां यह थी कि लगभग 2 ग्राम जलने के बाद में तीसरे ग्राम की बारी हुई। अब यह लगा कि प्रशासन की मदद में जन सहयोग और सरपंच का सहयोग भी होना चाहिए। अजय श्रीवास्तव जी से मेरी पुनः बात होती है, उनके द्वारा बताया जाता है स्थितियाँ क्या है। हम बताते हैं कि अभी भी कंट्रोलिंग नहीं हो पा रही है, 40% के आसपास का दृश्य और अभी लगभग भयावह मंजर के रूप ले रहा है। उनके द्वारा गुड़ से एक फायर ब्रिगेड और भेजा जाता है, लेकिन उसके आते आते लगभग 50 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसमें लगभग 40 किलोमीटर आता है, 10 किलोमीटर जब बच जाता है। इसके बाद में जानकारी मिलती है कि यहाँ आग को कंट्रोल यानी आग पर काबू पाया जा सका। अब वहाँ पर एक बड़े सवाल हो जाते हैं कि प्रशासन और सरकार इतनी मोटी रकम खर्च करती है पंचायतों में टैंकर के माध्यम से विभिन्न ऐसे दृश्यों पर काम लाने के लिए, लेकिन ये जो छतरगढ़ कला पंचायत है यहाँ पर टैंकर अगर गिना जाए जब से टैंकर की शुरुआत हुई तकरीबन 3 से 4 टैंकर उपलब्ध हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी हो सकता है आंकड़ों में कोई चूक भी हो सकती है, फिर भी लगभग हमसे उम्र में बहुत बड़े और गांव का अनुभव, फिर भी सर यहाँ पर कितने टैंकर आपकी जानकारी में होंगे अब तक में?
यहाँ करीब करीब 3 टैंकर हैं। 3 टैंकर हैं। अच्छा, उन 3 टैंकरों में कितने चालू हालत में होंगे, ऐसी भी कुछ जानकारी? 2 ठे तो हैं। तो ये बता दूं, ये 2 टैंकर होने के बावजूद मैं मानता हूं कि एक ही टैंकर अगर कार्यरत है, उस वक्त लगभग 4 घंटे की आग के बीच में यहाँ का जो पंचायत विभाग था, एक टैंकर पानी नहीं उपलब्ध करा सका। ये स्थितियां हैं। तो ऐसे टैंकरों को क्या व्यक्तिगत कार्यों के लिए लाया गया, ये व्यक्तिगत कार्यों के लिए भेजा गया? गनीमत रही यहाँ पर नजदीकी, जहां जिस गांव में आग तक नहीं पहुंची, बगल के सहयोगी कसियार गांव से एक सरपंच शिक्षित के रूप में जाने जाते हैं, एक्टिव के रूप में जाने जाते हैं। वो वहां से एक पुराना टैंकर था, उस पुराने टैंकर में पानी पहुंचाया गया और उसके बाद में फायर ब्रिगेड ने पानी लेता है और फायर ब्रिगेड इसके बाद में आग बुझाने का प्रयास करता है। लेकिन ये बड़ी स्थितियां, बड़े सवाल इस प्रशासन और सरकार के तंत्र में। क्या गांव में ऐसी अगर आपदा आ जाए तो क्या इस आपदे में जो 100 नंबर डायल को अगर प्रदान किया गया है, ऐसी सुविधाएं दी गई हैं, तो क्या वह 100 नंबर किसी कार्य का नहीं है? या 100 नंबर में अगर बात हो भी जाती है तो क्या इसमें से मैं गुजारा जाए कि नज़दीकी थाना आपका कौन है, तो बताया जाता है कि गढ़ है, लेकिन इसके बाद में कुछ देर बाद बताया जाता है कि आपका तो थाना नई गढ़ी लगता है, तो नई गढ़ी से सहायता मिल पाएगी। जरा सोचिए, इसका खेल लगातार चलता रहता है कि हमारा थाना नहीं है, हमारा एरिया नहीं है। जरा सोचिए, क्या ऐसी परिस्थितियों में आपदा के साथ में अपना क्षेत्र, अपना कारभार देखना इस प्रशासन तंत्र में क्या उचित है? तस्वीरें दिखा दूं, एक भयानक मंजर जो कई क्लिपों में आप देख पा रहे होंगे, किस तरीके से आग लगातार लग रही है। हालांकि इस गांव के सरपंच मौजूद थे, पूरे गांव वासी मौजूद थे, लगातार प्रयास किए, इतना भरसक हो सका, अंतिम सांसों तक प्रयास किए। हालांकि जान माल की जो नुकसान की अगर बात करूं तो किसी की जान की नुकसान नहीं हुई, लेकिन जरा सोचिए, ऐसे पौधे अगर जल गए, जिन पौधों को तैयार करने में कोई मालिक अपना जीवन कुर्बान कर देता है, जिन हरे पौधों को काटने में प्रशासन और सरकार की नियमावली के अधीनस्थ जेल जा सकता है, ऐसे जरा सोचिए ऐसे पौधे ये कब तैयार होंगे? और जिस तरीके से मालिक कह रहे हैं कि 30 वर्षों के पौधे हैं, इस तरीके से दृश्य आप देखेंगे। अगर प्रशासन की अगर एक्टिविटी होती, अगर यहाँ के सरपंच अगर एक्टिविटी होती, तो कहीं ना कहीं से पानी पहुंचाया जाता और ऐसे आग पर काबू पाया जा सकता था। जरा सोचिए, यहाँ पर देखेंगे ये नदियां हैं, इन नदियों को योजनाओं में जोड़ा गया कि नदियों में हम पानी कहीं न कहीं से व्यवस्थित करेंगे। डैम की व्यवस्था के लिए मोटी रकम खर्च की गई, लेकिन इसी पंचायत की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, एक डैम बनाया गया है 14,56,000 रुपए का, वो भी आप देखेंगे केवल सो केवल 3 फीट ऊंचाई का है। जरा सोचिए, इन नदियों में कैसे पानी इकट्ठा करेंगे? गहरीकरण के नाम पर यहाँ कई बार कई तरह के फंड आते हैं, कभी आपकी जान में से ये गहरीकरण नदी हुई ही नहीं हुई है, कभी नहीं हुई। जरा सोचिए, ये यहाँ की स्थितियां हैं, ये भयावह स्थितियां हैं। मंजर आपको दिखाने के साथ साथ में यहाँ के विकास को भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। नदियों के बीच में मैं कहूं तो लगभग 2000 से ऊपर के पौधे जल गए, और अगर मालिकों की बात करूं तो यहाँ तस्वीरों पर आप देख पा रहे हैं कई हरे पौधे जल गए। जरा सोचिए, एक छोटी सी लापरवाही और आग बिजली विभाग से लगती है, और बिजली विभाग की बात तस्वीरें होती है, भयंकर रूप ले लेता है अपना आग, और उसमें पवन देव भी इस आग का साथ दे देते हैं। लेकिन यहाँ के सरपंच महोदय, जिनको एक टैंकर दिया गया, लेकिन एक पानी के एक बूंद की व्यवस्था एक बाटल तक में भी नहीं लाया गया, कम से कम बुझा दिया जाए। हालांकि प्रशासन का जो योगदान रहा है, तहसीलदार स्वयं नई गढ़ी दीपक तिवारी यहाँ पर पहुंचे, तो यहाँ की स्थितियों को जायजा लिया, लेकिन क्या ऐसे पौधों को मुआवजा, ऐसे पौधों को पुनः वापस किया सकता है? ये कहीं न कहीं से बड़े गंभीर सवाल हैं। पूरा गांव धू धू कर जल गया, पूरे गांव की स्थितियां आप देख सकते हैं, लेकिन बड़े सवाल, प्रशासन के अधीनस्थ नई गढ़ी तहसील, इतना बड़ा इलाका, 76 पंचायतों का इलाका, और यहाँ पर देखा जाए तो उसमें लगभग 3 थाने हैं और 3 भी फायर ब्रिगेड नहीं है। ये प्रशासन की हकीकत है, ये प्रशासन का भूमिगत स्थितियों पर ये वास्तविक स्थितियां हैं। और बाकी तस्वीरें, पूरी तस्वीरें आप देखे होंगे, शुरू से लेकर के मैं लास्ट तक दिखाया किस तरीके से पूरे जो मंजर आप तस्वीरों पर देख पा रहे होंगे। जरूर है कि विलंब स्थितियों पर हम आप सबको वीडियो दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भी स्थितियां हैं, उन स्थितियों और प्रशासन पर जो सवाल है, उन सवालों पर आप क्या कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप बने रहिए टीवी के साथ। मैं सवाल लेते हैं विदा। जय हिंद।